वेलकम टू ब्रेन फॉन्ट। सो आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेकंड लेक्चर है। ओके, सो पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारे मीन्स कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर किए थे। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट दिस वीडियो विथ फ्यू प्रॉब्लम्स। ओके, जो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया। सो पहला प्रॉब्लम है, इफ़ 3 + 2i cos थीटा अपॉन 1 - 2i cos थीटा इज प्योरली रियल नंबर, देन फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, सो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे गिवन है एंड क्वेश्चन में गिवन है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज़ अ प्योरली रियल नंबर। सो इस कंडीशन को देखकर मुझे रियल वैल्यू ऑफ थीटा निकाल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अगर पहले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मुझे गिवन है 3 + 2i cos थीटा अपॉन 1 - 2i cos थीटा, दिस इज z। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एट दी एंड मुझे a + ib के फॉर्म में मिलने वाला है और x + iy। सो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ऐसे मीन्स डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे करते हैं, बाई रैशनलाइजेशन विथ द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। सो 3 + 2i cos थीटा अपॉन 1 - 2i cos थीटा, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये क्या होगा 1 + 2i cos थीटा, ऊपर भी 1 + 2i cos थीटा। सो डिनोमिनेटर पे हमारे पास क्या आ जाएगा a - b इंटू a + b। सो विल गेट 1² माइनस ऑफ 2i cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, और न्यूमरेटर में क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना होगा। सो ये आ जाएगा 3 + 6i cos थीटा प्लस 2i cos थीटा विच इज़ 8i cos थीटा प्लस 2i cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, सो वो आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 4 cos² थीटा। ओके, माइनस क्यों, क्योंकि i² -1 होता है। सो ये अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा 3 - 4 cos² थीटा प्लस 8i cos थीटा इक्वल्स टू 1 + 4 cos² थीटा। सो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ हर स्टेप। ओके, सो ये +4 क्यों हो गया, माइनस है, i² = -1। सो ये मेरे पास a + ib के फॉर्म में। ओके, अब मुझे फाइंड करना है रियल वैल्यू ऑफ थीटा एंड मुझे गिवन है दैट दिस इज प्योरली रियल नंबर, मीन्स इसका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट विल बी 0। सो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, दिस थिंग मीन्स आई को इधर ले दो। सो मुझे बेसिकली रियल पार्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे इमेजिनरी पार्ट को 0 करना है अगर थीटा निकालना है। सो 8 cos थीटा अपॉन 1 + 4 cos² थीटा इक्वल्स टू 0। सो फिर डिनोमिनेटर से मुझे कोई मतलब नहीं है, दैट इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू 0। अगर cos थीटा 0 है तो ऑब्वियसली मेरे पास थीटा क्या आ जाएगा, एक वैल्यू नहीं उसके तो मल्टीपल्स वैल्यूज आएंगे, लाइक π/2, 3π/2, 5π/2 मीन्स ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2। सो ये क्या आ जाएगा 2n + 1 इंटू π/2 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर ऑल इंटीग्रल n इंटीग्रल वैल्यूज। सो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। सो ओके, ये स्टेप बाय स्टेप हमें देख चलना था क्योंकि मुझे गिवन है प्योरली रियल नंबर। सो मैं इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दूँ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट z be a complex number satisfying the equation z² minus of 3 + i into z plus m plus 2i equals to 0 where m belongs to real number। ओके, ये एक z का कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप गिवन है मुझे। देन सपोज द इक्वेशन हैज़ अ रियल रूट, देन फाइंड द नॉन रियल रूट। ओके, सो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है z² माइनस ऑफ 3 + i इंटू z प्लस m प्लस 2i इक्वल टू 0। ओके, सो अगर मैं मान लेता हूँ अगर मेरे पास अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो सपोज अल्फ़ा इज़ द रियल रूट। अगर मैं अल्फ़ा इसमें पुट करता हूँ मेरे पास क्या आएगा α² माइनस ऑफ 3 + i इंटू अल्फ़ा प्लस m प्लस 2i इक्वल्स टू 0। अब राइट हैंड साइड में मेरे पास 0 है, मीन्स अगर मैं रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को ब्रेक कर लूँ लेफ्ट हैंड साइड में तो रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, मीन्स हम इक्वेट कर सकते हैं। ओके, सो α², अगर हम पहले रियल पार्ट्स को एक साथ लिख ले, α² - 3α प्लस m
प्लस क्या आ जाएगा आई इंटू 2 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0. सो दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 0. सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया अल्फ़ा इक्वल्स टू 2, एक रूट रियल रूट मेरे पास 2 आ गया. अब इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में. सो ये क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस एम इक्वल्स टू 0. सो आई विल गेट 4 माइनस 6 प्लस एम इक्वल्स टू 0, जो अल्टीमेटली हमें देगा एम इक्वल्स टू 2. एम की वैल्यू 2 आएगी. सो मुझे फाइंड करना है नॉन रियल रूट. अब एक कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें दो चीज़ पता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सी बाई ए. सो बेसिकली सी यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मुझे पता है, मीन्स अगर मैं इसे लिखूँ तो ये बेसिकली 2 बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए आ जाएगा, वेट सी इज़ द कॉन्स्टेंट एंड ए इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म. ओके, सो यहाँ पे सी क्या है हमारे पास, सी इज़ बेसिकली एम प्लस 2i. ओके, अपॉन ए क्या है 1. ओके, सो नो इट्स विजिबल. सो 2 बीटा इक्वल्स टू एम भी हमारे पास क्या आ गया 2. सो 2 प्लस 2i. सो अल्टीमेटली बीटा क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा. सो ये हमारा फाइनल आंसर है एंड दिस इज ऑब्वियसली नॉन रियल रूट. ये एक कॉम्प्लेक्स रूट है विच इज़ बीटा. सो ये बेसिकली हमने ऐसे निकाला. मुझे अल्फ़ा मीन्स एक रियल रूट पता था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. सो रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अब मैंने 0 से इक्वेट कर दिया. सो उधर से अल्फ़ा मिला, फिर इस इक्वेशन इस फॉर्म में मैंने पुट कर दिया तो उधर मुझे m मिल गया. देन बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आई हैव गेन्ड द वैल्यू ऑफ द नॉन रियल रूट विच इज़ बीटा, जो कि 1 प्लस आयोटा के इक्वल है. सो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे. अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, जिस बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, और सपोज अगर मुझे एक z कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है x प्लस आयोटा वाई, मुझे फाइंड करना है अंडर रूट ऑफ x प्लस आयोटा वाई. सो अब डायरेक्टली तो ऐसा कोई कर नहीं सकता, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, बट हमें पता है अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट भी फाइंड कर रहे हो, अल्टीमेटली मुझे कुछ ना कुछ इस फॉर्म में मिलने वाला है, a प्लस आयोटा बी. मीन्स बेसिकली कोई भी गिवन नंबर जो भी एग्जिस्ट करता है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ओके, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी. सो ये मुझे कंडीशन पता है. अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे अगर मैं स्क्वायर कर दूँ x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू ए प्लस आई बी और आयोटा बी का होल स्क्वायर. सो ये इक्वेशन अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ. ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा बी का आई बी का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर. सो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, रियल पार्ट्स को कंपेयर करना है एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है. सो क्या आ जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 2ab. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. सो अल्टीमेटली मैं इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से a एंड b फाइंड कर सकता हूँ, जो कि मुझे द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे. एक एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं. z इक्वल्स टू मुझे गिवन है 5 प्लस 12 आयोटा. सो इसे कैसे फाइंड करेंगे, सेम थिंग. मुझे फाइंड करना है अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आई. ये किसके इक्वल होगा, a प्लस आई बी के ऑफकोर्स. सो ये 5 प्लस 12 आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ बी स्क्वायर. सो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में किसके इक्वल है 5 के, एंड 2ab किसके इक्वल है 12. सो ए बी इक्वल्स टू 6. ये एक इक्वेशन है एंड ये सेकेंड इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एंड ए बी इक्वल्स टू 6. अब चाहो तो इन दोनों इक्वेशन को मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं, या तो अब मीन्स अगर ऐसा सिंपल इक्वेशन गिवन है तो डायरेक्टली भी पुट करके देख सकते हैं. ए बी इक्वल्स टू 6 मीन्स क्या 3 2 एंड 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ऑब्वियसली 5 आएगा. तो इसके लिए मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज अगर सॉल्व करना है तो एक रिलेशन मुझे क्या पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
का होल स्क्वायर प्लस 4a² b²। ओके, ये सिंपल है, अगर इसे इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आई विल गेट a² माइनस b² विच इज a माइनस b इंटू ए प्लस बी, वही। ओके, सो अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम फाइंड कर रहे हैं तो मुझे ये वैल्यू पता होगी और ये पता होगी, तो मुझे मिल जाएगा क्या, a² प्लस b² की वैल्यू। ओके, लेट मी शो इट, a² प्लस b² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ a मुझे मिलेगा 3 एंड b 2। ओके, सो a² माइनस b² इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ab का होल स्क्वायर विच इज़ 36। सो a² प्लस b² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 144 विच इज़ 169 एंड a² प्लस b² क्या आ जाएगा 13 के ऊपर। और ऑब्वियसली ये ए बी रियल नंबर्स है, इसीलिए मैं प्लस माइनस √13 वो नहीं लिखना है। सो ये पता है। अब और मुझे क्या पता है, a² माइनस b² इक्वल्स टू 5। सो ऐड कर दो दोनों को, 2a² इक्वल्स टू 18। सो a² इक्वल्स टू 9, a क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। सिमिलरली b क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 2, बट यहाँ पे हाँ सॉरी प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 2। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पुट करके चेक कर सकते। बेसिकली ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इट्स वेरी सिंपल। यही मीन्स ये दो इक्वेशंस आएंगे, इन्हें सॉल्व करना। ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑन कार्टेशियन प्लेन। ओके, वो देखते हैं। सो हमें पता है कि वी हैव एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कार्टेशियन सिस्टम में मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हो। ओके, अगर हम मीन्स जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। We have some real numbers means up to minus infinity to infinity on x axis and minus infinity to infinity range में real numbers on y axis. Okay, that makes the coordinate system. So similarly अगर मुझे complex numbers को locate कराना है एक plane में, so we have two different axes or you can say lines. Like we have a real line for real numbers. इस पे मेरे पास -3, -2, -1, पाई, √3 any sort of real numbers मेरे पास होंगे। Okay, similarly we have another line which is imaginary number line. Imaginary line जहाँ पर मेरे पास सारे नंबर्स प्योरली इमेजिनरी होंगे। ओके, -3i, -2i, -√3i यानी जैसे यहाँ पे मेरे पास रियल नंबर लाइन पे क्या होता है, ऑल दी नंबर्स आर प्योरली रियल नंबर। सिमिलरली इमेजिनरी लाइन पे वी हैव ऑल दी प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। ओके, सो इन दोनों लाइंस को जब हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं, सो वी गेट दी एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, जहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सो इसी में हम देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होता है दैट इज़ रियल एक्सिस एंड जो वाई एक्सिस होता है दैट इज़ इमेजिनरी एक्सिस। ओके, और इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन तो कहते हैं एंड वी गिव अ स्पेशल टर्म दैट इज आर्गन प्लेन। ओके, एंड सपोज इस प्लेन में कोई भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z, p ऑफ z, and where z is equal to x plus iota y. Okay, z equals to x plus iota y. So basically z equals to x plus iota y का मतलब क्या है, अगर मैं ओरिजिन से x यूनिट्स अलॉन्ग द रियल एक्सिस ट्रैवल कर रहा हूँ, देन फिर मैं अगर y यूनिट्स अलॉन्ग द इमेजिनरी एक्सिस ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे ये मैं ये z के लोकेशन तक पहुँच जाऊँगा। ये सिंपल मीनिंग है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई ऑन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, सो ये x यूनिट्स है डिस्टेंस
एंड ये y यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस अलॉन्ग द इमेजिनरी एक्सिस. दिस मेक्स द कॉम्प्लेक्स नंबर z. सो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम. सो ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है विच इज़ नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और इसे हम एक स्पेशल टर्म से डिनोट करते हैं विच इज़ मॉड जेड. मॉड ऑफ जेड विच इज जेड इज़ व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, और इसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस. मॉड्यूलस ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, मॉड स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, ये मतलब काफ़ी सुनने को मिलेगा थ्रू आउट द जर्नी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टर्म मॉड्यूलस. ओके, सो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं जो कि इसी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे. अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, वही सेम डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, ये क्या है, हम देखने वाले कॉन्जुगेट ऑफ जेड और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो ये पी कोई भी गिवन, मेरे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा. ओके, सो बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, इमेज ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट एक्स एक्सिस. अगर ये पी ऑफ जेड है तो एक्स एक्सिस मीन्स दिस इज रियल एक्सिस. इसके अबाउट इमेज हम कैसे दिखाएंगे, ये पी डैश, यहाँ पर हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा दैट विल बी द इमेज ऑफ जेड. मीन्स सेम यूनिट्स, अगर ये y है सो इक्वल यूनिट्स ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस अलॉन्ग द नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस ट्रैवल करेंगे. तो मुझे पी डैश विच इज़ द इमेज ऑफ z विच इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉन्जुगेट ऑफ z. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x कॉमा माइनस वाई, अगर इसका x प्लस एक्स कॉमा वाई था तो. और अगर इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, z बार. सो दिस इज हाउ वी डिनोट अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये क्या आ जाएगा, x प्लस ऑफ i इंटू माइनस वाई. ओके, मीन्स x माइनस आयोटा वाई. सो अगर मेरे पास z गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो ऑब्वियसली ऑफकोर्स उसका कॉन्जुगेट जो होगा विद दैट विल बी इक्वल टू x माइनस आई वाई. ओके, सो ये था कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो अगर मैं कॉन्जुगेट और मॉडुलस के बीच में एक रिलेशन लिखूँ तो क्या आएगा, जेड बार अगर हम प्रोडक्ट करें कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के साथ तो क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई. सो आई विल गेट अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर. ओके, सो मेरे पास एक रिलेशन है, क्या आएगा, z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि अगेन थ्रू आउट द जर्नी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें देखने को मिलेगा. ओके, सो दिस वाज व्हाट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हमने देखा था कैसे हम रैशनलाइज करते हैं विद द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर. सो वही, सो कॉन्जुगेट के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं विच इज़ आर्ग्यूमेंट, which is also very important. आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. z मीन्स हम कोई भी वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर मान के चल रहे हैं. ओके, सो अगेन आई विल ड्रॉ द सेम डायग्राम. दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस. और हमारे पास ये p ऑफ z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. दिस इज x एंड दिस इज y एंड z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई. एंड सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ सपोज थीटा एंगल बना है. ओके, तो ये जो थीटा एंगल है इसी को हम कहते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. मीन्स आर्ग्यूमेंट एक का बेसिक मीनिंग क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव रियल एक्सिस. ओके, ये एक बेसिक मीनिंग. सो अगर हम लिखे थीटा, टैन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वाई बाय मॉड एक्स. मीन्स बेसिकली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव
क्वाड्रेंट के लिए है, बट वाई बाई एक्स क्या है, मीन्स दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर बाई बेस हम जब लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है, डिस्टेंस। ओके, दिस इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, सो उसमें मॉड लगाना हमें हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। ओके, सो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। ओके, सो ये हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का फार्मूला है। बट अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से एनालाइज करता हूँ तो मुझे देखिएगा कि अगर मैं सपोज अगर मैं घूम के आ रहा हूँ, सपोज आई एम कमिंग विथ मीन्स 2 पाई एंगल बना के आ रहा हूँ वापस, तो मुझे वापस से एंगल क्या मिलेगा, 2 पाई प्लस थीटा। अगर मैं वापस एक राउंड लगा कर आ रहा हूँ तो मेरे पास एंगल क्या आएगा, 4 पाई प्लस थीटा। सो ये भी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है। ओके, सो इसमें कुछ गलत नहीं। सो बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी मल्टीपल, मीन्स उसके मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। और बेसिकली अगर थीटा अगर एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है फॉर एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके आर्ग्यूमेंट्स हम 2n प्लस थीटा लिख सकते हैं। बट इसी कारण से, क्योंकि उसके मल्टीपल वैल्यूज हमें मिलेंगे, वी हैव स्पेसिफिकली डिफाइंड अ न्यू टर्म, ओके, विच इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है, मीन्स इट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग, बट यहाँ पे हमारे पास थीटा के लिए रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, वेर थीटा विल ओनली बिलोंग टू -पाई से पाई तक, मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन -पाई एंड लेस देन इक्वल टू पाई, ये हमारा रेंज है। ओके, सो इस कंडीशन के लिए मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स मल्टीपल हो सकते हैं, बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमेशा यूनिक ही होगा फॉर एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर मुझे गिवन नहीं है कि आर्ग्यूमेंट निकाला है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन में मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की तरफ जाऊँ। ओके, क्योंकि वो हमेशा यूनिक होगा, नहीं तो आर्ग्यूमेंट्स कैन बी मल्टीपल। सो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। ओके, फॉर थीटा ग्रेटर देन -पाई एंड लेस देन इक्वल टू पाई, यहाँ पे इक्वलिटी। ओके, मीन्स अगर मैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में देख रहा हूँ तो मेरे लिए थीटा चेंज होता रहेगा, मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विल वैरी। सो हम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के लिए देखेंगे कि हमारे पास कैसे आर्ग्यूमेंट्स निकलेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेम डायग्राम, क्या है, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, और ये बेसिकली हमने इस यहाँ देख लिया, फिर भी ये p ऑफ z है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बाई, एंड दिस इज अल्फा। सो अल्फा मेरे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, क्योंकि y और x यहाँ पॉजिटिव है इसीलिए हम लिखेंगे, या तो तुम मॉड ऑफ y बाई एक्स भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट। सो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कैसा आएगा, यहाँ पर कहीं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा। ओके, ये लाइन मीन्स एक इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज x यूनिट्स, बट ये -x,0 है, और दिस इज y यूनिट्स। ओके, और यहाँ पे x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशंस बस ध्यान में रखना। सो अब इसके लिए क्या है, ये मेरे पास अल्फा है, सब ये एंगल अल्फा बना रहा है, बट मुझे निकालना क्या है, एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो मेरे पास ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो थीटा मेरे पास क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। ओके, ये आएगा, और अल्फा मेरे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई एक्स, और y बाई मॉड एक्स दोनों लिख सकते हैं हम। ओके, क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव आएगा मेरे पास। सो फाइनली थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y अपॉन मॉड एक्स। ओके, सो ये मेरे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इफ z इज प्रेजेंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो सिमिलरली हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी देख लेते हैं। ओके,
यहाँ पर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लोकेटेड है z, ओके, और ये एंगल बना रहा है अल्फ़ा, एंड दिस इज x एंड दिस इज y, और यहाँ पे क्या आएगा, x लेस देन 0 एंड y इज ऑल्सो लेस देन 0, बोथ आर नेगेटिव। सो यहाँ पर देखना, मेरे पास बेसिकली मुझे निकालना है थीटा विच इज़ एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो ये थीटा है। अब यहाँ पर थीटा क्या आएगा, थीटा हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा, बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अल्फ़ा, बट यहाँ पे जो पाई हम एंगल बना रहे हैं दैट इज़ अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन, ओके। सो हम अल्फ़ा यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस पाई, ओके, इंस्टेड ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा। मीन्स बेसिकली ये क्या है, नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा, कि हमने यहाँ ये देखा था, सेम चीज़ है बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये हमारे पास आ जाएगा। सो हम इसे लिख सकते हैं माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, ओके। तो अल्फ़ा यहाँ हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई एक्स, क्योंकि यहाँ दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों पर हम मॉड लगा देंगे। सो थीटा क्या आ जाएगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई एक्स, ओके। ये था थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। सो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या आएगा, वेरी सिंपल, ये अगर z है, दिस इज x एंड दिस इज y, हेयर वी हैव x ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। अगर ये अल्फ़ा है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, बस थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर ये अल्फ़ा है तो मुझे निकालना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो ये जस्ट इसका नेगेटिव हो जाएगा, ओके। थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अगर मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो अल्फ़ा था, जस्ट उसके अपोजिट में, मीन्स ये मिरर इमेज हमने लिया, तो यहाँ पे अगर हम उल्टे डायरेक्शन में अल्फ़ा को ट्रेवर्स करेंगे, सो थीटा क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन मॉड y। सो थीटा हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन मॉड y, ओके। सो सपोज फॉर अगर एक एग्जांपल लें, माइनस आई माइनस आयोटा, तो इसका अगर मुझे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है तो क्या आएगा, पहली बात तो अगर हम अल्फ़ा निकालें, सपोज हम लोकेट कर लेते हैं, ये पहले बात क्या कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो मेरे पास थीटा क्या आएगा, माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। सो अल्फ़ा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ -1 बाई -1 मीन्स, और दोनों ऊपर नीचे मॉड, सो ये 1 आएगा विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 4। सो थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 विच इज़ -3 पाई बाई 4। वेरी सिंपल, मीन्स ये तो मैंने शो किया इसीलिए, नहीं तो देख के हम बता सकते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या आएगा, पाई बाई 4, सो -3, वेरी सिंपल। सो ये था क्या, आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ओके, थैंक यू।